नेहा और नेहा के पिता को चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर जैक लगाने के बाद हर्ष टायर खोलने में भी वसंत की मदद करता है, लेकिन भूख की वजह से। इस टायर को भी अभी पंक्चर होना था। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं बसंत काका के साथ ही ढाबे पर खाना खा लेता। शांत हो जाइए देवर जी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, अपना दिमाग ठंडा रखिए, तभी काम जल्दी होगा। तभी उन दोनों की बातें नंदू और नेहा सुन लेते हैं और वो उनके पास जाते हैं। मैंने आप दोनों की बातें सुनी, अगर आप चाहे तो मेरे यहाँ आकर कुछ खा लीजिए। मैं गरीब हूँ, ज्यादा कुछ नहीं मिला पाऊंगा, लेकिन हाँ, आप दोनों की भूख शांत जरूर हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस वक्त हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। आइए ना दीदी, कभी हम गरीबों को भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। भला भूखे को खाना खिलाने में किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। इन दोनों की हालत देखकर लगता है जैसे ये गरीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से समझ आता है ये दिल से बहुत अमीर है। अगर ऐसा है तो फिर आज गरीब की रसोई का स्वाद चखना ही पड़ेगा। ये सोचकर स्वाति और हर्ष नेहा और नंदू के साथ उनके घर में जाते हैं। नंदू आंगन में रखी चारपाई घर के अंदर रखकर उनके बैठने की व्यवस्था करता है और लालटेन जलाकर वहां रोशनी भी करता है। रोशनी आंगन में रखे चूल्हे में आग जलाती है और फटाफट पराठे बनाकर स्वाति और हर्ष को खिलाती है। अरे, इतने अच्छे पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए भाभी जी। बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी, इन हाथों का स्वाद तो 5 स्टार होटल में मिलने वाले खाने से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। अब जितनी देर में स्वाति और हर्ष खाना खाते हैं, उतनी देर में बसंत ने कार का टायर बदल दिया था। आपने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। इतने स्वादिष्ट पराठों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। इतना कहकर स्वाति और नेहा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। स्वाति को नेहा के विचार और उसके हाथों के बने पराठे पसंद आ जाते हैं। ससुराल वापस पहुंचकर वो